महाराज श्री के साथ आज के वार्तालाप ने साधन के प्रति मेरे मन में उत्साह भर दिया था। मन की सारी गलानी दूर हो गई थी। विचारों का प्रवाह चल निकला। महाराज श्री का भी कैसा अनूठा व्यक्तित्व है, जिसमें मिथ्या व्यक्तित्व का लेश मात्र भी नहीं। वास्तव में उनका कोई स्वतंत्र भिन्न व्यक्तित्व है ही नहीं, किंतु जिस प्रकार गुलाब का फूल अपने आप को चाहे कितना भी छुपा ले, किंतु उसकी सुगंध चारों दिशाओं में फैलती ही है, उसी प्रकार महाराज श्री भले ही कितने भी गंभीर बने रहें, सरलतापूर्ण सादा नम्र व्यवहार धारण करें, किंतु उनके संपर्क में जो भी आता है वह प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। वह सोचता है कि इनमें कुछ न कुछ विलक्षणता अवश्य है जो मेरी पकड़ में नहीं आ रही। हम जैसे लोग उनके विषय में कितनी चर्चा करें, कितना भी गुणगान करें, कितना भी लिखें, किंतु फिर भी एक अधूरेपन का आभास बना ही रहता है। अभी कुछ और कहना बाकी है, अभी और जानना समझना बाकी है। आवरण में पता नहीं क्या क्या रहस्य अभी तक लिपटे छिपे पड़े हैं। पहाड़ की चढ़ाई चढ़ो तो एक के पश्चात एक उच्च से उच्च शिखर दिखते चले जाते हैं। साधकों का कैसा भी सौभाग्य है कि महाराज श्री सरीखे महापुरुष का आशीर्वाद, सानिध्य एवं सत्संग प्राप्त हुआ है। इस सौभाग्य से लाभ उठाना साधकों का कार्य एवं कर्तव्य है। जब मैं अपनी ओर देखता हूँ तो जो लाभ उठाया जाना चाहिए था अथवा जो लाभ उठाया जा सकता था वह नहीं उठाया गया। जो बीता सो बीता, उसके लिए पश्चाताप करने से अब कुछ बनने वाला नहीं। आगे के लिए सावधानी ही कर्तव्य है। अतीत कुछ सीखने के लिए है, भविष्य कुछ बनने बनाने के लिए। शीघ्र ही मैं कमरे में वापस लौट गया। शाम के समय बाहर लॉन में आराम कुर्सी लगाकर महाराज श्री को विराजमान करा दिया गया। कुछ भक्त साधक उन्हें घेर कर आसपास बैठे थे। महाराज श्री आज कुछ खुलकर बातें करने की तरंग में थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वह उनका अंतिम सार्वजनिक सत्संग है, क्योंकि उसके पश्चात उन्होंने गंभीरता धारण कर ली। बात बहुत कम करते थे तथा प्राय ध्यान की अवस्था में ही रहते थे। एक साधक: क्या साक्षी भाव स्थायी है? महाराज श्री: नहीं, जब तक दृश्य है तभी तक साक्षी भाव है। जब तक चेतना की क्रियाशीलता है तभी तक साक्षी भाव है। जब तक कोई लक्ष्य अभिमुख है तभी तक साक्षी भाव संभव है। साधक: फिर साक्षित्व को इतना साधन के लिए आवश्यक क्यों माना जाता है? महाराज श्री: क्योंकि साक्षित्व अस्थायी तथा मिथ्या होते हुए भी अंतिम शिखर पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के समान है। छत पर पहुंच जाने पर जिस प्रकार सीढ़ी छूट जाती है, उसी प्रकार अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाने पर साक्षी भाव भी छूट जाता है। अंतर में चेतना की क्रियाशीलता का साक्षी भाव से अवलोकन चित्त शुद्धि का एकमात्र उपाय है। साक्षी भाव चित्त की मलिनता दूर करने के लिए चेतन को उन्मुक्त क्रियाशीलता का अवसर प्रदान करता है। इसीलिए इसे साधन में उन्नति हेतु आवश्यक माना जाता है। वैसे साक्षी भाव भी मन की चंचलता का सूक्ष्मतम स्तर ही है, जिसमें मन का एक अंग कार्यरत रहता है। साधन में क्रियाओं का स्वरूप चाहे बदलता रहता है, पर मन साक्षी भाव से चेतन की क्रिया पर स्थिर रहता है। जगत के प्रति चंचलता में मन विभिन्न विषयों में अनेकाग्रता धारण किए रहता है। साधक: कर्ता भाव में भी साक्षी भाव बना रहता है? महाराज श्री: साक्षी भाव के बिना कर्ता भाव संभव नहीं।
किंतु इस कर्ता भाव में संस्कार संचय होता रहता है। संस्कार क्षय के लिए ऐसे साक्षी भाव की आवश्यकता होती है जिसमें कर्ता भाव का अभाव हो। कर्ता भाव साक्षी भाव को दबा देता है। शुद्ध साक्षी भाव कर्ता भाव को निष्क्रिय बना देता है। इसीलिए साधन समय में क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करते हुए दृष्टा भाव में स्थित होकर साक्षी बने रहने का निर्देश दिया जाता है। अंतर साधना के लिए यह बातें बहुत आवश्यक है। पहला, चेतना का अंतर्मुखी जागृति एवं क्रियाशीलता। दूसरा, समर्पण युक्त दृष्टा भाव। तीसरा, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा विचारात्मक किसी भी प्रकार से क्रियाओं में हस्तक्षेप का संकोच। चौथा, संसार में कर्तव्य बुद्धि से सेवा भाव युक्त कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान, जिससे संस्कार संचय रुककर चित्त शुद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सके। उपरोक्त बातों में से किसी एक की भी उपेक्षा साधन के स्तर को गिरा सकती है। साधक, ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई साधक गुरु के प्रति पूर्ण रूपेण से समर्पण युक्त हो जाए तो उसके साधन की उन्नति के लिए यही बहुत है। बाकी सभी उत्तरदायित्व गुरुदेव वहन करते हैं। महाराज श्री, इसमें क्या शंका है? समर्पण यदि पूर्ण हो जाए तो फिर बाकी करने के लिए क्या बचता है? मुक्ति अपने समय पर उदय होती रहेगी, किंतु साधक अभी से सभी चिंताओं, उत्तेजनाओं तथा उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाता है। जागृति से पूर्व एवं पश्चात समर्पण ही साधन का आधार है। साधक, यदि समर्पण इतना महत्वपूर्ण है तो साक्षी भाव का क्या हुआ? महाराज श्री, यह दोनों परस्पर विरोधी कहाँ हैं, अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। साधक, गुरु शिष्य का मिलन क्या पूर्व नियोजित होता है अथवा केवल संयोगवश? महाराज श्री, दोनों ही बातें संभव हैं। जहाँ गुरु शिष्य संबंध जन्म जन्मांतर से चला आ रहा होता है, वहाँ वह पूर्व नियोजित होता है। ऐसे संबंध में गंभीरता तथा अपनत्व का भाव अधिक गहरा होता है, किंतु जहाँ संबंध नया जुड़ता है वहाँ पूर्व नियोजित भी हो सकता है तथा संयोग वशात भी, किंतु फिर भी कुछ न कुछ पूर्व भूमिका, चित्त स्थिति तथा पूर्व इतिहास अवश्य रहता है। नए मिलन में गंभीरता धीरे धीरे विकसित होती है। शीघ्र ही संबंध के टूट जाने की भी संभावना होती है। काफी लंबे समय तक गुरु के प्रति संशयात्मक वृत्ति भी बनी रह सकती है। एक अन्य साधक, क्या गुरु का परीक्षण करके मन का संतोष हो जाने के उपरांत ही गुरु करना चाहिए? महाराज श्री, क्या तुमने अपना परीक्षण कर लिया है? क्या तुमने अपने आप को जान लिया है जो गुरु की वास्तविकता जानकर संतोष करने में समर्थ हो? तुम अपने मलिन मन से गुरु की निर्मलता का निश्चय करना चाहते हो? यह कैसे संभव है? आंखों पर पट्टी बांधकर प्रकाश की खोज कैसे की जा सकती है? गुरु की खोज में भटकते फिरना तथा अपने मलिन मन से गुरु की निर्मलता को परखने से यह कहीं उत्तम है कि जो किसी को अच्छी लगे उसी साधना में तत्पर हो जाया जाए। जप करो, स्वाध्याय करो, भजन कीर्तन करो, जो मन को भाए वही साधना करो। यथा समय गुरु स्वयं को अपने आप प्रकट कर देंगे या ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाएंगी कि आप गुरु के पास पहुंच जाओगे। गुरु के समक्ष होते ही श्रद्धा के भाव हृदय में उमड़ने लगेंगे, मन की चंचलताएं भागने लगेंगी। गुरु चरणों पर सिर रखने को मन उतावला हो उठेगा। गुरु की परीक्षा की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।
जब हमारे मन में गुरु धारण करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो हम गुरु की खोज करने में जुट गए। कई महात्माओं से मिले, किंतु कहीं भी मन संतुष्ट नहीं हुआ। कुछ एक अच्छे भी लगे, किंतु मन ने कहा कि यह तुम्हारे गुरु नहीं है। कुछ निराशा सी होने लगी। उन दिनों हम वकालत करते थे। एक जज साहब से मिलना होता रहता था। एक दिन कहने लगे, आप कुछ उदास दिखाई दे रहे हैं। हमने कहा, क्या बताएं, गुरु प्राप्ति की जिज्ञासा है, पर कोई उपयुक्त गुरु मिल नहीं रहा। जज साहब के भी ऋषिकेश में एक गुरु थे। उन्होंने कहा, आप हमारे गुरुजी से मिल लीजिए, आपके मन को अवश्य भा जाएंगे। पहले पत्र लिखकर प्रारंभिक संपर्क ले लें। हमने उसी दिन पत्र लिखा। उत्साहवर्धक उत्तर भी प्राप्त हुआ। हम ऋषिकेश योगानंद जी महाराज की सेवा में उपस्थित हो गए। देखते ही मन ने कहा, यही है वह जिनकी खोज में तू भटकता फिर रहा था। अब तेज हवा चलने लगी थी। गंगा जी की ओर के वृक्ष हवा में झूमते परस्पर गलबाहियां डालने की चेष्टा करने लगे थे। महाराज श्री को भी ऐसे में ओटले से अंदर ले जाया गया था। भक्त लोग भी अपने अपने कमरे में चले गए थे। महाराज श्री के पास मैं अकेला रह गया था। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि इसके पश्चात महाराज श्री ने सार्वजनिक सत्संग के प्रति मौन धारण कर लिया। कभी कोई प्रश्न करता भी तो अनसुना कर देते थे, अथवा ऊपर की ओर इशारा करके चुप हो जाते थे। धीरे धीरे भक्तों ने भी प्रश्न करना बंद कर दिया था। इसके पश्चात महाराज श्री ने अपने आंतरिक अनुभवों की चर्चा मेरे से करना भी लगभग बंद कर दिया। जिस अनुभव की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, वह मेरा अंतिम अनुभव था, जिसमें महाराज श्री की आध्यात्मिक महत्ता का कुछ अनुमान हो सकता है। रात का समय था। महाराज श्री अपने ध्यान में थे। मैं एक कोने में बैठा था। कुछ झपकी सी लग गई थी। एकाएक कमरा रोशनी से जगमगा उठा। मैंने समझा कोई कमरे में आया है तथा उसने बिजली जलाई है, क्योंकि इससे पहले केवल मध्यम प्रकाश ही था। इतने में क्या देखता हूँ कि महाराज श्री ने आंखें खोल दी हैं। उन्होंने सामने देखा तथा एकदम स्वस्थ युवक की भांति उठकर खड़े हो गए। जिन्हें हम सहारा देकर उठाया चलाया करते थे, उनमें उस समय अस्वस्थता का कोई चिन्ह नहीं था। महाराज श्री ने दोनों हाथ जोड़कर पहले प्रणाम किया एवं तत्पश्चात दंडवत प्रणाम। यह उन्होंने इतनी फुर्ती से किया कि मैं देखता ही रह गया। महाराज श्री कुछ देर तक खड़े रहे, जैसे कोई बात सुन रहे थे। उस समय उनकी मुख मुद्रा अत्यंत गंभीर थी। उन्होंने कोई बात नहीं की, केवल सुनते खड़े रहे। मुझे ना कमरे में कोई दिखाई दे रहा था, ना ही कोई आवाज सुनाई दे रही थी। पर महाराज श्री की उस समय की फुर्ती देखकर मैं ऐसा आश्चर्यचकित था कि ना उठकर खड़ा होने का ध्यान रहा, ना ही कोई बात की। कुछ देर के पश्चात महाराज श्री ने पुनः प्रणाम किया, घूमकर मेज पर रखे लोटे में से पानी लेकर पिया, अपना तकिया ठीक किया, लेटकर कंबल ओढ़ लिया तथा आंखें बंद कर ली। मैं बावरा सा बना यह दृश्य देखता रहा। बड़ी देर तक सोचता रहा कि महाराज श्री तो अस्वस्थ थे। चलने फिरने उठने बैठने के लिए उन्हें सहारे की आवश्यकता पड़ती थी, किंतु रात को वह अस्वस्थता कहाँ चली गई? कुछ समझ में नहीं आई तो सोने का प्रयत्न करने लगा, किंतु नींद मेरी आंखों से गायब हो चुकी थी। मैं विचार करने लगा, महापुरुषों का भेद कौन जान सकता है? क्या पता कि उनके मन में क्या है? वे कब किस लोक में हैं? कब किससे क्या बात करते हैं? कब उनकी नजर कहाँ है? संसारी जीव तो सीमाओं की जकड़ में ऐसे आए हैं कि उनकी गति, दृष्टि तथा सोच भी सीमित होकर रह गई है।
कुएं में पड़े चक्कर खाया करते हैं। अभिमान इतना अधिक है कि अपने आप को सर्वज्ञ तथा सर्व अंतर्यामी समझते हैं। महाराज श्री को देखो, अभिमान लेश मात्र नहीं, किंतु आध्यात्मिक स्थिति कितनी ऊंची है। ऐसे रहते हैं जैसे किसी बात का पता नहीं, गंभीर ऐसे कि थाह पाना भी कठिन है। एक हम हैं कि थोथा चना बाजे घना। इसी प्रकार विचार करते रात बीत गई। प्रातःकाल महाराज श्री ने आंखें खोली तो मैंने कॉफी का कप टेबल पर रखा। कहने लगे, मुझे सहारा नहीं दोगे तो उठूंगा कैसे? मैंने कहा, रात को आप पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति की भांति उठ खड़े हुए, प्रणाम किया, फिर साष्टांग प्रणाम किया, पानी पिया, कंबल ओढ़ा। महाराज श्री मुस्कुरा दिए। कहने लगे, मुझे ज्ञात है कि तुम देख रहे थे, किंतु ये सब किसी से कहना नहीं। लोग 100 प्रश्न करेंगे। अब देह त्याग के लिए कोई बहाना तो चाहिए। मैंने कहा, आप बिना किसी बहाने के भी देह त्याग कर सकते थे। महाराज श्री, जिनसे सेवा लेना है उनका ऋण उतारने के लिए मैं एक बार फिर मृत्युलोक में जन्म नहीं लेना चाहता। जो कुछ निपटना है इसी जन्म में निपट जाने दो। पहले ही 9000 वर्षों से खाक छान रहा हूं। मैंने कहा, आपकी अनुमति हो तो एक बात पूछूं? महाराज श्री, हाँ पूछो। मैंने कहा, आपने प्रणाम किसको कहा था? महाराज श्री, स्वामी परमानंद तीर्थ महाराज, लल तथा त्रिलोकी बाबा, तीनों के एक साथ दर्शन हुए थे, उन्हीं को प्रणाम किया था। तीनों के एक साथ दर्शन होना परम सौभाग्य की बात है। मैंने कहा, सौभाग्य तो है ही, वैसे भी आप जैसे महापुरुषों का सौभाग्य ही सौभाग्य है। दुर्भाग्य तो हम जैसों के भाग्य में लिखा है। महाराज श्री, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारा भी कभी समय आएगा, चाहे किसी भी जन्म में आए। धीरज तो रखना ही पड़ता है। हमको देखो, कितने जन्मों से लगे हैं, तब कहीं जाकर यहाँ तक पहुँच आए हैं। अभी भी ना जाने और कितना समय लगेगा। उन महापुरुषों का ध्यान करो जो अंतिम लक्ष्य की आशा लिए हजारों वर्षों से समाधि लगाए बैठे हैं। मैंने कहा, वे महापुरुष कम से कम समाधि में तो हैं, संसार का कोई झंझट तो नहीं। हमारे जैसों को अभी जगत के थपेड़े खाने से ही अवकाश नहीं मिल रहा। महाराज श्री, महापुरुष भी जगत के थपेड़े खाते खाते ही वर्तमान अवस्था तक पहुंच पाए हैं। एक ही छलांग में कोई समाधि में पहुंच नहीं जाता। मैंने पूछा, यह तीनों महापुरुष आपको क्या कहने आए थे? महाराज श्री, कुछ विशेष नहीं। तीनों परस्पर मिले तो बातों ही बातों में हमारी चर्चा चल निकली तो मिलने चले आए। इसके पश्चात महाराज श्री ने गंभीरता धारण कर ली, जो उनके ब्रह्मलीन होने पर्यंत निरंतर बनी रही। मुझसे भी आंतरिक अनुभवों की केवल 2-1 बार ही बात की। मैं मन ही मन में सोचा करता था कि महाराज श्री को तो कोई अंतर नहीं पड़ता, यहाँ से जाकर साधन धाम में समाधि में लीन हो जाएंगे, किंतु साधकों के सिर से उनका हाथ उठ जाएगा। फिर विचार आता कि तू घबराता क्यों है? महाराज श्री ने कहा ही है कि वे देह त्याग के पश्चात भी तुम्हारा ध्यान रखेंगे तथा मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। गुरु कहीं चले नहीं जाते, केवल दृश्य से अदृश्य हो जाते हैं। श्रद्धावान साधकों को वे अंतर अनुभवों द्वारा दर्शन तथा मार्गदर्शन प्रदान करते एवं समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। अंतर केवल ऐसे साधकों को पड़ता है जिनमें श्रद्धा का अभाव होता है अथवा कमी होती है। देह त्याग के पश्चात गुरुदेव भौतिक चोला छोड़कर समष्टि चैतन्य का अंग हो जाते हैं। देह के कारण उनकी सीमित शक्ति देह त्याग के पश्चात असीम हो जाती है। सामर्थ्यवान गुरु और भी अधिक सामर्थ्यवान हो जाते हैं। अंतर में कई प्रकार के विचार चलते रहे।
कभी मन उदास हो जाता तो कभी आशा की किरण मन को उत्साह से भरपूर भर देती। महाराज श्री के ब्रह्मलीन होने तक मन की दुविधाजनक स्थिति बनी रही। फरवरी सन 1967 का दूसरा सप्ताह। गुरुदेव स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज महाप्रयाण की तैयारी में अस्वस्थता धारण कर चुके थे। एक दिन अकेले में मुझे कहे गए यह शब्द अभी तक स्मरण है, अपनी परंपरा के पूर्वजों के विषय में तुम्हारे पास पर्याप्त जानकारी है। स्वामी परमानंद तीर्थ महाराज, मुकुंद तीर्थ महाराज, त्रिलोकी बाबा, लल कैसे कैसे महापुरुष हो गए हैं जिनकी जानकारी अतीत के आवरण में ढकी पड़ी है। मैं जानता हूँ कि तुम लेखक हो। समय व्यतीत होने के साथ तुम्हारा लेखन परिमार्जित एवं विकसित होता जाएगा। अभी तो नहीं, किंतु भविष्य में समय मिलने पर तुम एक ऐसी पुस्तक की रचना करना जिसमें इन महापुरुषों के विषय में तुम्हारे पास उपलब्ध जानकारी साधकों तक पहुंच सके। परंपरा के साधक परंपरा के पूर्वजों के बारे में प्राय अनभिज्ञ हैं। उनको तो पता चले कि इस परंपरा में कैसे कैसे चमत्कारी महापुरुष हो गए हैं तथा उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सके। साधन के प्रति उत्साह बनाए रखने के लिए परंपरा के पूर्व महापुरुषों के वृत्तांतों का अवलोकन विशेष सहायक है। अक्टूबर सन 1969 में महाराज जी ऋषिकेश में गंगा तट पर अपनी नश्वर देह सदैव के लिए त्याग कर इस संसार से विदा हो गए। महाराज श्री द्वारा व्यक्त उपरोक्त इच्छा मेरे कानों में गूंजती रही। उनके जाने के उपरांत मैं आश्रमों के उत्तरदायित्वों के निर्वाह में व्यस्त हो गया। सारा समय उधर ही व्यतीत होता गया, किंतु बीच बीच में महाराज श्री द्वारा व्यक्त इच्छा का स्मरण भी होता रहा। सन 1994 में मैं आश्रमों के उत्तरदायित्व से पूर्णतया मुक्त हो गया। आश्रमों की व्यवस्था तो मैंने पहले ही कर दी थी। सभी आश्रमों पर महाराज नियुक्त कर दिए थे। सन 1994 में मैंने आश्रमों से रहा सहा व्यवहारिक संबंध भी समेट लिया तथा निवृत्ति परायण होकर इंदौर में रहने लगा। तब मेरे पास पर्याप्त समय उपलब्ध था। अपने आप को व्यस्त रखने के लिए मैंने लेखन कार्य में अपना समय व्यतीत करना आरंभ कर दिया। हृदय मंथन, तीनों भाग, सोपान, अंतर्विधि, पुनरुदय, साधन शिखर आदि पुस्तकें इसी काल में लिखी गई कृतियां हैं, जिसमें मुख्यतः गुरुदेव स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज से संबंधित जानकारी संकलित है। इसी बीच इंदौर से पुनरुदय पथ त्रैमासिक का प्रकाशन आरंभ हो गया। उसमें मैंने आदर्श पुरुष स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज नामक स्थायी स्तंभ के अंतर्गत महाराज श्री के संस्मरण लिखना आरंभ कर दिया। इस प्रकार मेरी साहित्यिक गतिविधियां तो चलती रहीं, किंतु पूर्वजों के विषय में पुस्तक लिखने की महाराज श्री की इच्छा की पूर्ति अभी तक भी नहीं हो पाई थी। मैं अभी तक भी अपने आप को मानसिक रूप से उसके लिए तैयार नहीं पाता था। तब तक मेरी आयु भी 80 के आसपास होने को आ गई थी। स्वास्थ्य भी कुछ नरम गरम रहता था। अतः जैसा भी बन पड़े, पुस्तक लिखने का निर्णय किया। पुस्तक का सारा भवन महाराज श्री द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर खड़ा किया गया। कहीं कहीं मेरे मन के भाव, संताप एवं कल्पनाएं हैं, या कहीं कहीं प्रकृति वर्णन। पुस्तक को साहित्यिक रूप देने का मैंने अवश्य प्रयत्न किया है। जिस प्रकार डाकिया इधर से पत्र उधर पहुंचाता है, उसी प्रकार महाराज श्री द्वारा प्रदत्त जानकारी पाठकों तक पहुंचाने का कार्य ही मैंने किया है। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, कहीं से हिंदी भाषा की विधिवत शिक्षा भी ग्रहण नहीं की। पढ़ सुनकर जैसा भी हूँ सीखा हूँ, इसलिए भाषा की उत्कृष्टता का अधिकार भी नहीं जता सकता।
पुस्तक आपको कहाँ तक प्रभावित करती है तथा इसका स्तर कैसा है, इसका निर्णय पाठकों के हाथ में है। मैंने गुरु सेवा समझकर जैसे बन पड़ा प्रयास किया है। अब 81 वर्ष का हो गया हूँ। स्वास्थ्य भी अधिक उत्तम नहीं। इंद्रियां शिथिलता की ओर उन्मुख हैं। अन्य कोई पुस्तक लिख भी पाऊंगा या नहीं, कुछ पता नहीं। अभी तक तो यही अंतिम रचना मानकर चल रहा हूँ। आगे गुरु इच्छा। जय गुरुदेव।